हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभात सिंह। मैं आपका अपने चैनल ज्ञान प्रिपरेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये परसेंटेज की दूसरी वीडियो होगी। अगर आपने परसेंटेज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उसे देखिए, तभी आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज हम उसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट को भी सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल मेंस और प्री। ठीक है, तो आइए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ों को जान लें। एक होता है परसेंटेज में नेट चेंज। ठीक, नेट चेंज या इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज, या हम बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई संख्या 10% से बढ़ रही है, फिर 20% से घट रही है, तो बताइए टोटल उस पर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो होता है एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई में 100, ये देता है आपको इफेक्टिव परसेंटेज, ये फार्मूला। ठीक है, ध्यान से देखिए कौन सा फार्मूला है। x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान में 100। अब देखिए, आपको प्लस का कहाँ यूज करना है और आपको माइनस का कहाँ यूज करना है, इस चीज़ को आप समझिए। ये तो फार्मूला हो गया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब आपको प्लस का कहाँ यूज करना है। प्लस का मतलब होता है जब भी चीज़ बढ़ेगी, माइनस का मतलब होता है जब भी चीज़ घटेगी। क्लियर। तो अगर मैं कहता हूँ एक वस्तु पहले 10% से बढ़ रही है तो आप कहोगे प्लस एक्स, फिर मैंने कहा 20% से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आप कहोगे माइनस वाई। और फिर अगर प्लस एक्स और माइनस वाई का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, तब लिखोगे माइनस एक्स वाई अपान में 100। ठीक, ये आपका फार्मूला हो जाएगा तब। क्लियर। जैसे अगर इस क्वेश्चन में मैं कहता हूँ पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, प्रारंभिक संख्या क्या है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले क्या किया, 10% कम किया गया है, यानी कि माइनस होगा, तो आप कहोगे -10। क्लियर। अब 10% वृद्धि कर दी गई है, यानी आपका बढ़ रहा है, यानी कि आप प्लस लगा दोगे, तो y की वैल्यू भी यहाँ क्या है, 10% दी हुई है, तो आप कहोगे 10। ठीक, अब चूंकि माइनस और प्लस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस क्या देता है, माइनस ही देता है। ठीक है, और x और y का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या दे देगा, 100। ठीक, और ये अपान में क्या आता है, 100। ये आपको देता है इफेक्टिव परसेंटेज, कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखिए -10 और +10, अगर ये दोनों आपस में तो कैंसिल हो जाने हैं। ठीक, और ये भी कैंसिल होना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1% का आपके पास क्या आ जाएगा, इफेक्ट। यानी आप कहोगे संख्या 1% से कम हो जाएगी। ये जो माइनस का सिंबल आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि संख्या कम हो रही है। देखिए क्वेश्चन में भी ये डायरेक्टली बोल दे रहा है कि प्रारंभिक संख्या 50 से कम हो जा रही है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितना कम हो रही है, 1%, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम हो रही है, 50। यानी मैं कह सकता हूँ ना कि मेरा 1% किसके बराबर है, 50 के। तो मेरा 100% किसके बराबर होगा भाई, वो पूछा प्रारंभिक संख्या क्या है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी मुझे 1% पता है 50 है, तो मुझे 100% निकालना है, तो 100% निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5000। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5000। ये आपका आंसर आ गया ए। क्लियर इतनी बात। अब देखिए, आप कहोगे क्या ज़रूरी है हमें ये फार्मूला याद रखना। नहीं, आप अगर याद रखते हो तो अच्छी बात है, कोई ये नहीं कंपलसरी नहीं कि आपको याद ही करना पड़ेगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक, 100। अब मैंने कहा कि संख्या है 100। ठीक है, अब पहले उसे 10% से कम कर दिया गया, तो मैंने माना कि मेरी संख्या थी 100 और ये 10% से कम हुई, यानी कि माइनस में 10 हो गया। भाई 100 का 10% क्या होगा, 1/10 करोगे 10 ही आना है। तो अब संख्या क्या हो गई मेरी, 90। ठीक, अब उसने क्या कहा कि इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। तो जब आप इसमें वृद्धि करोगे तो आपके लिए नई संख्या क्या है, 90 है ना। तो आप किसका 10% लोगे, 90 का, और 90 का 10% क्या होता है, 9। जब इसका 1/10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो अब 90 में 9 आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 99। यानी आप एक चीज़ देखो, आप 100 से चले हो और आप पहुंच कहाँ गए, 99 पे। तो आप पे इफेक्ट कितने का पड़ा है, 1 यूनिट का।
आप पे इफेक्ट कितने का पड़ा, 1 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन पे इफेक्ट कितने का पड़ रहा है, 50 का। यानी आप कहोगे हमारा 1 यूनिट किसके बराबर है, 50 की। तो आपने माना कितना था संख्या को, 100, तो आपका 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, आपका 100 यूनिट हो जाएगा 5000 के बराबर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, फार्मूला कंपलसरी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया है। ओके, चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस एसएससी बार बार पूछता है। एसएससी ये नहीं, हर एग्जाम, रेलवे से लेके यूपीएसआई, यूपीपी वगैरह, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर मैं कहता हूँ कि उसके सतह, यहाँ पे एक गोला लिया हुआ है, ठीक है, और उसने गोले का सतह क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, यानी कि गोले का सतह क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का सतह क्षेत्रफल। ठीक, अब एक चीज़ समझना, अगर मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए कि भाई जो त्रिज्या थी ना वो थी 10, क्या थी, 10 थी, जो त्रिज्या थी वो क्या थी, 10 थी। अब उसने 50% से वृद्धि कर दी है। ठीक, मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, तो 50% से वृद्धि कर दी, यानी 10 का 50% क्या होता है, 1/2 करोगे, क्योंकि 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, 50%। मैंने पहले वीडियो में बताई है ये सारी चीज़ें। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि अगर आपने 10 मान लिया है तो इसका 1/2 करोगे तो 5 आएगा। यानी अगर पहले त्रिज्या 10 थी तो आप 5 से बढ़ा रहे हो, यानी अब त्रिज्या कितनी हो जा रही है, यानी रेडियस अब कितनी हो जा रही है, 15 की हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 15 की हो जा रही है। तो अगर मैं इस फार्मूले में पुट करता हूँ कि मेरा फार्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब ये जो नया वाला बन रहा है मेरा गोला बढ़ाने पे, तो वो क्या हो जाएगा, 4 पाई और R1 मान लो बढ़ने पे R1 स्क्वायर। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो 4 पाई है और ये जो 4 पाई है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाने हैं, जब भी ये तो आपस में कैंसिल हो जाने हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या, पहले वाली जो त्रिज्या हमने मानी थी 10 × 10, और जो हमारी बाद में बढ़ गई थी, 5 से बढ़ने के बाद हो गई थी 15 × 15। ठीक, तो हमने कहा ये भाई 100 हो गई, और ये कितनी हो गई, 225, 15 का स्क्वायर। ठीक, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ी है, आप कहोगे कि 125, इनके बीच अंतर 100 से 225 के बीच अंतर कितना हो गया, 125 का। कहाँ से बढ़ रही है, 100 से, यानी आप नीचे 100 कर दोगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये 100 और इधर वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 125%। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा 125%। लेकिन मेरा यहाँ समझाने का सिर्फ एक मतलब ये था कि ये देखिए यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जा रहा है। मतलब ये है कि जब भी आप मेंसुरेशन, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, जब भी उसमें परसेंटेज चेंज होगा तो पाई की वैल्यू और जो उसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे 4, या मैं अगर वृत्त की बात यानी सर्कल की करूँ तो उसमें होता है 2 पाई आर, यानी पाई और 2, यानी इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। सिर्फ इफेक्ट कौन कौन डालता है, इफेक्ट आपका डालता है आर। ठीक, आर मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या, और उसके बाद कौन इफेक्ट डालता है, हाइट। ठीक, हाइट इफेक्ट डालती है। मतलब आप एक चीज़ समझ लो कि कौन कौन इफेक्ट डालता है, एक त्रिज्या इफेक्ट डालती है, दूसरी हाइट इफेक्ट डालती है। ठीक है, और उसके बाद जो उसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है और जो पाई होती है, उनका कोई रोल नहीं होता है। जब भी कोई जो शेप है उसमें अगर परसेंटेज चेंज होगा तो आप इनको इग्नोर कर दोगे। ठीक, बस इतनी सी बात है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन को अपने मेथड से करने पे। देखिए, एक गोले की त्रिज्या में या व्यास में, अच्छा व्यास हो या त्रिज्या हो, व्यास हो या त्रिज्या हो, यानी रेडियस हो या डायमीटर हो, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होता। जितना रेडियस पे इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस को चेंज करने पे जितना परसेंटेज इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही परसेंटेज इफेक्ट पड़ेगा आपके डायमीटर को चेंज करने पर भी। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक गोले की त्रिज्या या व्यास में 50% की वृद्धि होती है तो उसके सतह के क्षेत्रफल में तथा उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। अच्छा, यहाँ आयतन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ सिर्फ पहले वाले का ऑप्शन दिया हुआ है, आयतन का ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है। क्लियर, वो हम अभी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 50% का मतलब मैंने अभी आपको बताया, और पहले वाली वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, होती है क्या है 1/2। ठीक,
और मैंने आपको बताया है कि 1/2 का मतलब हो गया, इसे हम मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक वैल्यू, और इसे हम मानते हैं डिक्रीज या इंक्रीज वैल्यू। तो मैंने माना मेरी त्रिज्या थी 2 यूनिट की, और चूंकि ये बढ़ रही है तो कितने से बढ़ेगी, 1 से बढ़ेगी। भाई ये बढ़ रही है तो कितने से बढ़ेगी, 1 से ही बढ़ेगी। तो अगर 2 यूनिट थी और 1 से बढ़ गई, ठीक, तो ये कितने की हो गई, 3 की हो गई। 2 यूनिट थी फिर से 1 से बढ़ गई तो ये कितने की हो गई, 3 की हो गई। अच्छा, मैंने 2 बार क्यों लिया, ठीक। अब आप एक फार्मूला जो मैंने भी बताया था 4πr², यहाँ पे देखिए इसका तो मैंने बता दिया, इसकी कोई वैल्यू मतलब इसका कोई रोल ही नहीं रह जाता जब हम परसेंटेज चेंज करते हैं, तो रोल सिर्फ इसका रहता है। क्योंकि r² का मतलब क्या हो गया, 1 r × r, यानी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो हम इसमें 2 को कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे, ठीक है। यानी 2 1 से बढ़ा 3 हो गया, फिर 2 1 से बढ़ा 3 हो गया। अब देखिए टोटल 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप कहोगे सर 5 का। चेंज कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से। 5/4 होता है 125%। निकालना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए इसको कैंसिल करेगा 25, और 25 को अगर आप 5 में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या जाता है, 125%। क्लियर ये बात। चलिए आते हैं हम उसके आयतन में। अच्छा, इसके आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले का 4/3 πr³। गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 πr³। यानी कि मैंने पहले भी बताया इसका कोई रोल रह ही नहीं जाता, यानी इससे हमसे कोई मतलब है ही नहीं। क्लियर, हमें मतलब किससे है, आर से। लेकिन आर यहाँ कितनी बार आ रहा है, क्योंकि क्यूब है तो आर कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। फिर हमें वही करना है, 2 से 1 बढ़ा 3 हो गया, फिर 2 से 1 बढ़ा 3 हो गया, फिर 2 से 1 बढ़ा और क्या हो गया, 3 हो गया। क्योंकि हमने 3 बार इसलिए लिया है क्योंकि फार्मूले में आर कितनी बार आ रहा है, 3 बार। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 यूनिट। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, अब कहोगे 27 हो गया। चेंज कितने का हुआ, कहोगे 19 का। चेंज हो गया 19 का, बटाई में 8 इंटू में 100। अब इसी को आप सॉल्व कर लो। अगर कैंसिल करना चाहते हो 4 दूनी हो जाएगा, 4 25 हो जाएगा, 25 में 19 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 में 2 कर दोगे, उतना परसेंटेज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, बस मैंने ये ऐड कर दिया था आपको समझाने के लिए। ठीक, क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक का था। ओके, चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये दिया यहाँ पे क्यूबॉइड। घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड। उसने कहा कि यदि घनाभ के लंबाई में 20% की कमी, चौड़ाई में 15% की वृद्धि, ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाए तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको बताना है। ठीक, अब आपको पता होगा कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, यानी कि जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है, LBH। यही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन दिया है पहले कि 20% की कमी, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 15% का मतलब होता है, अगर आपको 5% की वैल्यू पता है, 1/20। 1/20 तो आप कहोगे 5% का ये 3 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/20। 25% की वैल्यू आपको पता ही होती है, क्या होती है, 1/4। क्या होती है, 1/4। मतलब पहले वैल्यू 5 थी। अब चूंकि पहले वाले में क्या हो रही, कमी हो रही ना, तो 5 तो थी, लेकिन किससे कमी होगी, 1 से कमी होगी, तो 1 घट जाएगी वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 4। अब दूसरे वाले में 15% की वृद्धि हो रही है, मतलब अगर आपकी वैल्यू 20 थी तो अब 3 से बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर क्या है 3, तो इतने से ही बढ़नी है। तो अब आपकी वैल्यू क्या हो जानी है, ये 30। ठीक, अब आप कहोगे सर वैल्यू मेरी कितनी थी, 4 थी, फिर लास्ट वाले में वृद्धि हो रही है कितने से, 1 से, तो ये वैल्यू हो जा रही है 5। देखो आप इसका मल्टीप्लाई करने जाओगे, इसका मल्टीप्लाई करने जाओगे, लेकिन एक चीज़ देखो, इधर भी 5 है ना, इधर भी 5 है, तो इसको कैंसिल कर दो। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, कैंसिल कर दो, बचा क्या, सिर्फ 20 और 23। मतलब आपकी वैल्यू 20 यूनिट की थी और हो कितने की गई, 23 यूनिट की। मतलब इफेक्ट कितने का है, 3 का, और 3/20 अभी हमने यहाँ निकाला था, कितना होता है, 15%। सीधे ऑप्शन बी। मतलब आप सिर्फ देखोगे, क्वेश्चन कर दोगे। ये सिर्फ मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत बार आए हुए हैं और पूछे जाएंगे भी आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3/20 क्या होता है आपका, 15% आंसर। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कर रहा है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट को डबल कर दिया जा रहा है, तो उसके कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन में क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, परसेंटेज इफेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़, इसका फार्मूला जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr/h, और जो उसका आयतन होता है ये क्या होता है πr²h। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, 2π का यहाँ कोई रूल नहीं रह जाना है, यहाँ भी पाई का कोई रूल नहीं रह जाना है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि ये r है, ये h है, यहाँ r² है, यहाँ h है, लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ वो क्या कर रहा है, हाइट को डबल कर रहा है ना, r को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी r तो हमेशा उतना ही रहेगा। अगर आप दो तरफ r को लोगे तो दो तरफ r तो वहीं पे उतना ही रहना है, यानी कि आपको जो इफेक्ट चेंज देगा वो क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ हाइट देगा। तो यहाँ पे कि समझो, दुगने करने का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि कोई चीज़ डबल हो रही है, और डबल का मतलब हो गया 200%। ठीक, या मैं कह दूँ वो एक थी, एक से क्या हो गई, दो हो गई, मतलब वो एक थी, एक से दो हो गई, तो बढ़ी कितनी है, एक ही बढ़ी है। और किस पे बढ़ी है, एक पे ही बढ़ी है, तो 1/1 क्या होता है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कहोगे 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 100% ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अगर आप बात करते हो इसके किसके वॉल्यूम पे यानी कि आयतन में, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h। इसका कोई रोल नहीं रह जाना है, r² चूँकि बढ़ या घट नहीं रहा तो इसका भी रोल ख़त्म हो जाना है, सिर्फ इफेक्ट कौन डालेगा, h डालेगा। तो h यहाँ अकेला है, यानी कि एक था डबल हुआ यानी 2 हो गया, बढ़ा कितने से, 1 से बढ़ा, तो 1/1 यानी कि आप कह दोगे 100%। यानी मेरे कहने का मतलब था कि हाइट सिलेंडर के वक्र पृष्ठ हो यानी कि कर्व सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, दोनों पर सेम इफेक्ट डालती है। जो हाइट होती है ये सेम इफेक्ट डालती है, क्योंकि दोनों फार्मूले में, यहाँ देखिए आप 2πr/h भी अगर मैं लेता हूँ, ठीक, तो यहाँ भी एक ही h है और यहाँ भी एक ही h है, तो इफेक्ट सिर्फ सेम डालते हैं। क्लियर। अब चूँकि मैंने r को नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ उसने कहा है कि भाई सिर्फ ऊंचाई दुगनी कर दी जा रही, जब ऊंचाई को दुगना किया जा रहा है, नहीं r के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है, तो r फिर चेंज नहीं डालेगा, इसलिए हमने r को कैलकुलेट नहीं किया है। जब वो बोलेगा कि r भी दोगुना या तिगुना हो रहा है तभी हम r को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। चलिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाली जो बात थी, अगर यही कहता कि ऊंचाई की जगह वो क्या ले लेता, ऊंचाई की जगह अगर वो ले लेता आपकी त्रिज्या को, कि जो आपकी रेडियस है वो दुगनी कर दी जा रही है, तो बताइए फिर इन पे क्या होगा इफेक्ट। तो भाई अगर रेडियस दुगनी कर दी जाती तो ये 2πr/h होता है, यानी कि 1 से थी 2 हो गई, तो आप कहोगे 1 बढ़िए 1/1 यानी कि 100%, यानी उसके जो कर्व सरफेस एरिया है उस पर उसने 100% का इफेक्ट डाल दिया होगा। लेकिन अगर आप बात करोगे आयतन की, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है 4πr²h, यानी कि यहाँ पे r कितनी बार, 2 बार आ रहा है, यानी आप कहोगे 1 से डबल हुआ फिर 1 से डबल हुआ, यानी यहाँ 1 बढ़ा यहाँ 1 बढ़ा। अब देखो आपका टोटल था कितना, 1 1 कम 1 2 दूनी 4, यानी 1 से 4 हो गया, यानी बढ़ा कितने से 3, 3/1 का मतलब हो गया 300%। कितना हो गया 300%। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर यहाँ पे रेडियस कहेगा तो रेडियस आयतन पर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर दोनों पर अलग अलग इफेक्ट डालता है। लेकिन अगर वो हाइट की बात करता है सिर्फ, तो हाइट जो है चाहे वो आयतन हो चाहे वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, दोनों पर सेम इफेक्ट डालता है। क्लियर। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 20% की कमी होने पर यदि किसी नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद 6400 हो गई तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी। और यहाँ ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको भी हम बड़े सिंपल तरीके से इन्हीं मेथड से कर सकते हैं। अब भाई इसने कहा 20% की कमी, तो मैंने कहा 20% मतलब होता है मेरा 1/5। अच्छा, इसके लिए फार्मूले भी लोग याद करते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी इसी तरह पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को भी हम अपने इसी मेथड से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा मैं 5 था पहले साल और 1 से कम हो गया भाई 2 बार, और दोनों बार क्या हो रही, कमी हो रही, क्या हो गया 4 हो गया। फिर मैं 5 था और मैं क्या हो गया 1 से कम हो गया 4 हो गया। तो मैं था कितना 25 यूनिट का था और मैं हो कितने का गया 16 यूनिट का। अब मैं तो हो गया 16 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में ये कितना है 6400, यानी कि मेरे हिसाब से 16 यूनिट कितने के बराबर है, 16 यूनिट कितने के बराबर है
6400 की, तो 1 यूनिट आपका कितना हो जाएगा 400 के बराबर। अगर 1 यूनिट 400 के बराबर है तो आपको 25 यूनिट निकालना है, यानी 25 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 25 चौका कितना होता है 100 होता है, और ये 00 और आप इधर कर दोगे ऐड, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 आपका आंसर है। मतलब बहुत आराम से, इसमें भी कुछ नहीं करना था, क्योंकि 20% से हर साल कम हो रहा है। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, 5 से हो गया 4, 5 से हो गया 4। अब हमारे हिसाब से तो ये 16 हो गया, ये 25 हो गया। अब 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी 6400, हमारे हिसाब से 16 हुई थी, तो हमने अपने 16 को कंपेयर कर दिया 6400 से। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400, और हमारे 25 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 25 × 400 यानी 10,000। क्लियर। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। एक नगर की जनसंख्या है 10,000। यह पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% की कमी तथा तीसरे वर्ष में 30% की वृद्धि। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बार बढ़ रही, फिर घट रही, फिर बढ़ रही। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में याद होनी चाहिए। तो 10% होती क्या है 1/10। 1/10 का मतलब हो गया 10 थी, तो वृद्धि होगी 1 से, तो बढ़ेगी मतलब 11 हो जाएगी। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक। 20% का मतलब होता है 1/5। 30% का मतलब होता है 3/10। क्लियर, लिख लो इसको आप। अब फिर मैंने कहा कि दूसरे वर्ष में क्या थी 20% की कमी, यानी कि 20% 1/5 होता है, यानी 5 थी, 1 से कम हो गई, बन कितनी गई 4। ओके जी। तीसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, यानी कि कितनी वैल्यू थी 10 थी, और आपकी 3 से बढ़ रही है, तो कितनी हो जानी है 13 हो जानी है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो इधर उधर कटे, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 10 × 5 = 50, 10 में क्या हो जाएगा 500। ठीक। यानी वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी हो थी 500 थी, और हो कितनी जा रही 11 चौक 44, और 44 × 13। आप कह सकते हो 44 × 10, भाई 44 × 10 440, और उसमें 44 का अगर 3 बार करोगे तो कितना हो जाएगा 120, 132, यानी कि 440 प्लस में 132, यानी क्या हो जाएगा आप कहोगे ये हो जाएगा 572। क्लियर। यानी आपकी वैल्यू थी 500 की, और हो कितने की गई 572 की। अगर आपकी वैल्यू थी 500 की, तो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी दी है, हमारे हिसाब से हमारी वैल्यू थी 500 की, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है 10,000 की। ठीक। यानी अगर इस 0 से इस 00 को काटोगे तो फिर 5 से कैंसिल करो, तो अगर आपकी 1 यूनिट कितने की आ जाएगी 20 की, सॉरी आपकी 1 यूनिट कितने की आ जाएगी 20 की। और आपने जो देखा था चेंज, वो 500 से आप कहाँ पे पहुँचे थे 572 पे पहुँचे थे। ठीक है। तो 1 यूनिट अगर आपकी 20 है, तो 572 यूनिट की वैल्यू क्या हो जानी है, सॉरी 572, 1 सेकेंड, आपसे पूछा है कि 572 यूनिट की वैल्यू क्या हो जानी है, तो आप कहोगे अगर मेरे 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो मेरे 572 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 × में 572। सिंपल है, 0 एक एक्स्ट्रा हो जाना है। ठीक है। और उसके बाद 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1 11, यानी कि 11,440, ऑप्शन नंबर 1। ठीक। तो ये तरीके थे, इसी के साथ ये टाइप ख़त्म होता है। अब अगले टाइप में हम इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।